Mole concept 6. In the previous session we discussed about the average atomic mass and average molecular mass and do some few questions already we have done. Now let us proceed and कुछ प्रॉब्लम्स और देखते हैं आज के टॉपिक में. क्वेश्चन है गैसियस मिक्सचर ऑफ nitrogen and oxygen contain gases in 10:1 volume ratio. Calculate the number of moles present in 200 ग्राम ऑफ मिक्सचर. 200 ग्राम ऑफ मिक्सचर में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे हमें बताना है. तो देखिए इसको, मिक्सचर है यहाँ पर, एक तरफ आपकी गैस 1 और एक तरफ गैस 2. किस रेशो में है? 10:1 रेशो में. दिस इज सॉल्यूशन. इसने कहा है गैसियस मिक्सचर है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो कंटेन करता है गैस 10:1 वॉल्यूम रेशो में. कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 200 ग्राम मिक्सचर में कितने मोल प्रेजेंट. तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि मिक्सचर है तो एवरेज मोलिकुलर मास AMM का कॉन्सेप्ट लगेगा. तो एवरेज मोलिकुलर मास एक में है आपका नाइट्रोजन और एक में है ऑक्सीजन. नाइट्रोजन का मोलर मास हो गया 28, ऑक्सीजन का 32, 16:1 का. तो इसका फॉर्मूला देखिए, 10 × 28 टोटल मास बाय मोलिकुलर मास इंटू उसका वॉल्यूम रेशो है 1 × 32 डिवाइडेड बाय टोटल मास. नीचे जो वॉल्यूम का रेशो होता है ना उसको मोल्स का रेशो भी लेते हैं, क्योंकि एक लो है आगे, वॉल्यूम और मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स प्रोपोर्शनल होते हैं, आगे बताएंगे. तो इसलिए हमने यहाँ इस तरह से मोल्स की जगह वॉल्यूम रेशो से मल्टीप्लाई कर दी मोलर मास को, और नीचे टोटल मोल्स होता है ना, यहाँ टोटल वॉल्यूम ले लिया, क्योंकि वॉल्यूम और मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स प्रोपोर्शनल होते हैं. PV = nRT होता है ना परफेक्ट गैस इक्वेशन से. तो देखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और प्रेशर कांस्टेंट रहे तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ना दे के हमें वॉल्यूम दे दिया क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए. तो इस तरह से हम AMM निकाल लेंगे. तो ये आ गया 280 + 32 डिवाइडेड बाई 11. ये आ जाएगा आपका 2, 8 और 3 11 और 2 1 3 312/11. ठीक है ना, ये आ गया. यहाँ से आपको क्या निकालना था फिर? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दीजिए. वेट कितना है 200 ग्राम मिक्सचर में, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वेट इन ग्राम, दैट इज़ 200 गिवन, और एवरेज मोलर मास लगेगा अब यहाँ 312/11. इसको सोल्व कर लीजिए तो आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. इस तरह से भी क्वेश्चन को घुमा देगा थोड़ा सा. जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है एक गैसियस मिक्सचर है. मैंने बताया था ना, अधिकतर गैसियस मिक्सचर में लगेगा एवरेज मोलिकुलर मास का कॉन्सेप्ट. गैसियस मिक्सचर कंटेन 60% मोल परसेंटेज ऑफ 60 मोल परसेंट ऑफ, ये दिया है 60 मोल परसेंट ऑफ CO2, 40 मोल परसेंट ऑफ O2. कैलकुलेट एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलिकुलर मास या मोलर मास AEM. तो देखिए, M एवरेज का फॉर्मूला था टोटल मास, दैट इज़ N1 × M1 नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. इस तरीके से हमारा फॉर्मूला था. ठीक है ना. तो अब ये जो 60% दिया है, M एवरेज कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं. ठीक है ना. गैसियस मिक्सचर कंटेन 60 मोल परसेंट ऑफ CO2, मोल परसेंट दी है, और 40 मोल परसेंट ऑफ O2 है ना. तो इसका मतलब देखिए क्या है, M एवरेज का फॉर्मूला यहाँ से हम इस तरह भी लिख सकते हैं, M1 × अगर इसको सेपरेट करेंगे M1 × N1/N1 + N2, मैंने सेपरेट कर दिया.
दोनों को इस ये क्वांटिटी और ये इसके नीचे ऐसे ही m2 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये एक तरह से क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। किसका? N1 का। ये मोल फ्रैक्शन दूसरे कंपोनेंट का। अब उसने हमें दिया है मोल परसेंटेज। मोल परसेंटेज मतलब इसकी इंटू 100 से और मल्टीप्लाई कर दी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम एवरेज इज इक्वल टू M1 इंटू परसेंटेज ऑफ 1 प्लस M2 इंटू परसेंटेज ऑफ सेकेंड मोल फ्रैक्शन। तो M1 कितना है? एक मिक्सचर है CO2 का, CO2 का होता है 44, तो M1 आ गया 44 और कितने परसेंटेज है? 60, मतलब 0.6 डिवाइड कर देंगे फ्रैक्शन में लाने के लिए। M2 कितना है आपका? O2, O2 मीन्स 32, परसेंटेज कितनी होगी इसकी? 40, मतलब 0.4। तो यहाँ से जब ये सोल्व करेंगे आप आ जाएगा ये 39.2 ग्राम। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को हल्का सा घुमा सकता है। जस्ट हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया। ये आपका बन गया एक मोल परसेंटेज फर्स्ट, दिस इज़ मोल ऑफ सेकेंड। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, M1 था CO2 का 44, O2 का 32। इस तरह से भी क्वेश्चन को आपको दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3 गैस एट NTP। मिक्सचर है O2 एंड O3 गैस एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, वेट 1 ग्राम, 1 ग्राम वेट है एंड हैज़ वॉल्यूम 600 ml एंड हैज़ वॉल्यूम 600 वॉल्यूम। कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ ओजोन, वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द मिक्सचर। मिक्सचर है एक ऑक्सीजन और ओजोन का, गैस का NTP पे, जिसका वेट 1 ग्राम है और वॉल्यूम कितना है? 600 ml मिक्सचर का। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन, ओजोन का वॉल्यूम बताइए मिक्सचर में। क्वेश्चन में ये हमको कहा है, ठीक है ना। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन। तो देखिए सबसे पहले मोल्स अगर निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स का आज तीसरा फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं। तो क्या होता है? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22 पॉइंट, यहाँ पे लेंगे हम 7 NTP पे लेना है क्योंकि न्यू कन्वेंशन के मुताबिक। ये होता है लीटर में, इसको ml में चेंज करें क्योंकि ये भी ml में। तो यहाँ से आपका सोल्व करके आ जाएगा 3 0 कट गई, 6/227 मोल आ गया। मोल का तीसरा फॉर्मूला आज हुआ गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट NTP और STP विच इज़ 22.7, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा? 1/m एवरेज, है ना। वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। क्या नंबर ऑफ मोल का पहला फार्मूला वेट कितना है? 1 ग्राम अपॉन, अब मिक्सचर का ले रहे हैं तो मोलर मास मिक्सचर का, मतलब m एवरेज लेंगे। तो यहाँ से आ गया 1/m एवरेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 6/227, 6/227, ओके। तो यहाँ से m एवरेज आ जाएगा। NTP पे आप चाहें तो 22.4 भी ले सकते हैं क्योंकि अभी उसने, तो इसको 22 ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से ही कर लेते हैं। तो ये आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ से m एवरेज कितना आ जाएगा? m एवरेज आ जाएगा आपका 6/224/6, दिस विल बी और m एवरेज। तो m एवरेज का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, M1 इंटू N1 प्लस M2 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, इसको मान लेते हैं। ये तो आपका आ गया 224/6 M1। सपोज़ एक का जो आपका 1 ग्राम का जो वॉल्यूम है, वेट 1 ग्राम है, वॉल्यूम 600 ml, 600 ml दिया है। तो इसमें हम मैंने अभी बताया था मोल्स और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर एक का वॉल्यूम 600 ml है, सपोज़ x का x है,
तो दूसरे का क्या हो जाएगा 600 माइनस एक्स, क्योंकि वॉल्यूम या मोल्स दोनों प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से इसको ले लेंगे हम 600 माइनस एक्स इंटू 32 ऑक्सीजन के लिए, प्लस एक्स इंटू 48 ओजोन के लिए, है ना, अपॉन नीचे टोटल वॉल्यूम इज़ टोटल मोल्स या टोटल वॉल्यूम 600 ml। मोल्स को हमने वॉल्यूम से रिप्लेस कर दिया, V1 या V1 प्लस V2, क्योंकि दीज आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो यह आ जाएगा 224, इसको तो देखो 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 600 इंटू 32 माइनस 32x प्लस 48x। यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए, 48 माइनस 32, 8 माइनस 2 इज़ 6, और ये आपका 4 माइनस 3 इज़ 1, 16x आ गया उधर। और इधर आएगा आपका ये आपका आएगा 22400 माइनस ये 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 119 और ये 16x। तो ये x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके, ये मैं बता देता हूँ आपको, 200 ml आ जाएगी। सोल्व करके देखना, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 200 ml। तो ये आपका वॉल्यूम परसेंटेज होगी ओजोन की, क्योंकि हमने क्या मानी थी x, तो ये वॉल्यूम परसेंटेज होगी आपकी ओजोन की, वॉल्यूम ऑफ ओजोन हो गया मिक्सचर में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका वेपर डेंसिटी। मैं कोई और क्वेश्चन देख लूँ, कुछ और अच्छे क्वेश्चन रहे तो नहीं गए इसमें, अब तो हो जाने चाहिए इस तरीके से क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेपर डेंसिटी। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह, मतलब ये इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम के, कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे। एक लॉ भी है, भी आगे पढ़ाएंगे। वेपर डेंसिटी, जहाँ पे मोल्स ना दे के अगर वॉल्यूम दे देता हो तो उससे कोरिलेट कर लेना है। वेपर डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वेपर डेंसिटी क्या है, फिर लिखिए, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज रिलेटिव डेंसिटी with respect to hydrogen gas. Vapor density of a gas is relative density with respect to hydrogen gas at same temperature and pressure। मतलब वेपर डेंसिटी होगी, रिलेटिव है, रिलेट करके बनाइए, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो ये उसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। सिंपल डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या बनाइए, किसी को कोरिलेट करके, डेंसिटी ऑफ अ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपकी वेपर डेंसिटी हुई। तो वेपर डेंसिटी हुई, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, रो ऑफ गैस अपॉन रो ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हमको वेपर डेंसिटी निकालनी है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो डेंसिटी ऑफ CO2 अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे वी कैन से दैट m मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। कैसे, इसको भी देखते हैं। अब देखिए, हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, परफेक्ट गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू होता है nRT। यहाँ से आ गया PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास इनटू RT, ओके। यहाँ से आ गया P इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू M इंटू RT। इस M को इधर ले आऊँ मैं, तो PM बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू R इंटू T। वेट अपॉन वॉल्यूम दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो रो RT। यहाँ से आ गया M इक्वल्स टू रो RT बाई P, ठीक है। अब देखिए, गिवन टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, किसी गिवन टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, तो M इज इक्वल टू, ये हो गया आपका M इज इक्वल टू, इधर कॉन्स्टेंट बन गया, कॉन्स्टेंट इंटू रो, दैट इज़ हम कह सकते हैं देयरफॉर
m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। m किसके प्रोपोर्शनल आ गया? रो के, डेंसिटी के, d भी बोल सकते हैं इसको, d से। तो जब कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर होगा, मोलर मास किसके प्रोपोर्शनल होगा? डेंसिटी के। तो हम कह सकते हैं वेपर डेंसिटी को क्या कह सकते हैं? मोलर मास ऑफ गैस mm अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस। मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 इंटू 2, 2। तो क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी इज मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। तो ये वेपर डेंसिटी का आपका बेसिक फार्मूला बन गया, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन है द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 11.2। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 10 ग्राम ऑफ गैस एट STP। इसने कहा है वेपर डेंसिटी किसी गैस की 11.2 है, हमें बताना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 10 ग्राम ऑफ गैस। 10 ग्राम गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी STP पे? कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, वेपर डेंसिटी इज मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2 फॉर्मूला। तो वेपर डेंसिटी दी हुई है, यहाँ से आपको गैस का मोलर मास पता लग जाएगा। गैस तो पता नहीं, तो मोलर मास तो चाहिए ना। तो ये आ गया आपका 11.2 इंटू 2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ऑफ गैस। कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, 22.4 आ गया मोलर मास गैस का। और ये ग्राम्स में आएगा क्योंकि वो नीचे ग्राम में है, ठीक है। तो 22.4 ग्राम आ गया। अब उसने कहा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 10 ग्राम ऑफ गैस एट STP, ये बताना आपको। मोलर मास आ गया, देखिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कौन से वाला? पहले तो वो लगाऊंगा मैं, हमारे पास मोलर मास है गैस का भी और उसके 10 ग्राम भी है ना। गैस की क्वांटिटी पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैं पहले लगाऊंगा 10 ग्राम। द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 11.2, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 10 ग्राम ऑफ गैस एट STP। देखिए नंबर ऑफ मोल्स का एक फार्मूला तो है गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या? 22.4। एक फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास मेरे पास आ चुका, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँ। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 10 बाई क्या? 22.4 आ गया ना। 10 ग्राम वेट इन ग्राम, और ये इस वाली चीज़ को यहाँ पे रख देता हूँ, तो यहाँ से गिवन वॉल्यूम आ जाएगा। कितना वॉल्यूम? तो देखिए, तो ये आपका आ जाएगा, समझ गए ना। 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा, एक बार पहले वाला वेट इन ग्राम 10, मोलर मास में 22.4 ला चुका हूँ, इसमें रख दूँगा। तो नंबर ऑफ मोल्स है 10, ये होता है गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। तो ये कट गया, कितना आ गया गिवन वॉल्यूम? 10 लीटर। तो आपका 10 लीटर होगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन वेपर डेंसिटी पे भी बनते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हमने देखा वेपर डेंसिटी किस तरह से मोलर मास के प्रोपोर्शनल है, उसको हमने डेराइव भी कर लिया। नेक्स्ट है अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। अवोगाड्रोज हाइपोथेसिस। नेक्स्ट इज अवोगाड्रो हाइपोथेसिस फॉर गैसेस के लिए। इसमें क्या है? इक्वल वॉल्यूम। बहुत सारी गैस अगर किसी कंटेनर में है, सपोज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो इक्वल वॉल्यूम अगर इनका हम लें गैस का, वो कंटेन करेंगी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। किस पे? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है, अगर हमने इस कंटेनर में 3 और 4 गैस ली, जिनका सपोज ये हाफ लीटर इसका, हाफ लीटर इसका, हाफ लीटर इसका, तो अगर आप इसका इक्वल वॉल्यूम लेते हैं सभी गैसेस का, तो इनके मोल भी इक्वल होंगे। अगर 5 मोल इसके हैं तो 5 ही इसी के, 5 ही इसी के, मतलब
इक्वल वॉल्यूम अगर आपने लिया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन, सिमिलर कंडीशन मीन्स तो प्रेशर और टेम्परेचर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो उनके नंबर ऑफ मोल्स कैसे होंगे, इक्वल्स होंगे। अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, under similar condition of pressure and temperature. By this law we have V is directly proportional to N. कहाँ पर, at constant temperature and pressure पर, ठीक है। क्योंकि PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT आइडियल गैस इक्वेशन। तो STP पे लें, अगर STP बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और NTP पे बोलें तो स्टैंडर्ड, मतलब ये कंडीशन है आपकी STP और NTP पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर कितना होता है इसमें, T बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, और प्रेशर 1 atm, प्रेशर इज़ 1 atm। ये आपके स्टैंडर्ड कंडीशन है। इफ़ टू गैसेज हैव सेम मोल्स एट STP, अगर दो गैस हैं, इसका मतलब ये है अगर उनके सेम मोल हैं STP पे, देन देयर वॉल्यूम विल आल्सो बी सेम। ये बताना है ट्रू और फॉल्स है। टू गैसेज हैव सेम मोल एट STP, देन देयर वॉल्यूम विल आल्सो बी सेम, दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अगर दो गैसेज हैं जिनका सेम वॉल्यूम है STP पे, सेम मोल्स हैं या वॉल्यूम है, टू गैसेज हैव सेम मोल्स STP पे अगर दो गैस हैं, जैसे ये है, इसका 5 मोल, इसका 5 मोल, तो इनका वॉल्यूम भी सेम होगा। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, ये नेचर पे गैस की डिपेंड नहीं करता। 1 मोल ऑफ एनी गैस, नेक्स्ट पॉइंट है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम। ये याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी मैंने अभी पहले लेक्चर में बताया था कि ये 22.7 लीटर लेते हैं अगर प्रेशर हो ATM में, बार में, कुछ ऐसा आपको बताया था। ये ओल्ड कन्वेंशन है 22.4 लीटर का, ठीक है। जब प्रेशर उसमें बार और ATM में हो तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। न्यू कन्वेंशन के मुताबिक इसको 22.7 लेने लगे हैं, ठीक है। और अगर कहें 2 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो इसका डबल, दैट इज़ 22.4 इंटू 2, दैट इज़ 44.8 लीटर। हाफ लीटर कितना ऑक्यूपाई करेगा, हाफ मोल्स, इसका हाफ 11.2, इस तरीके से। तो इसी पे एक फार्मूला, वो जो आपका फार्मूला नंबर 3 था नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन वॉल्यूम एट STP विच इज़ इक्वल्स टू 22.4 लीटर। ये जो आपका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फार्मूला मोल्स का, ये इस कॉन्सेप्ट से आया। 1 मोल ऑफ गैस एट STP ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। तो गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन वॉल्यूम एट STP 22.4। इसी पे क्वेश्चन है कुछ, जैसे कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। मोल्स के दो फॉर्मूले लिखिए आप। पहला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तीसरा फार्मूला जिसको मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। ओके, अब देखिए हमारे पास अभी क्या है, वेट इन ग्राम पता है और ऑक्सीजन का मोलर मास हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 32।
तो यहाँ से 82 बाई कितना, 80 बाई कितना आ गया 32, ये आपका हो जाएगा 2 4 जा 16, और ये आपका हो गया 40 बाई 16, 2 20 जा 2 8 जा, और ये आपका 10 बाई 4, 10 बाई 4 आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ओके, नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ रख दीजिए, गिवन वॉल्यूम पता लग जाएगा। 10 बाई 4 इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम V मान लिया, ये 22.4 पे आ गया, 22.4 इंटू 10 बाई 4, ये 10 से 10 कट गया, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 56 लीटर आ गया आपका। तो इस तरह से दो फॉर्मूले एक साथ निकालने, एक से मोल आएगा उसको यहाँ पे रख देना, इससे वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। जैसे कह दे कि 2.2 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका वॉल्यूम निकालिए। 2.2 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, 2.2 मिली का मतलब 10 की पावर -3, और CO2 का होता है 44, 12 इसका और 32 उसका। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ गए। उस वाले को, इस वाले को दूसरे फार्मूले में नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम V मान लिया अपॉन वॉल्यूम एट STP इज 22.4। बस यहाँ से आपका वॉल्यूम आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा आपका 112 इंटू सोल्व कर लेते हैं। चलिए, ये आ गया आपका एक 10 यहाँ पे, 22 दूनी 44, और ये 10 की पावर -4 हो गया ऊपर जाके V, और ये हो गया 2 से ये कट गया 11.2, मीन्स 11.2 इंटू 10 की पावर -4 लीटर, इतना लीटर आ गया आपका। ठीक है, जैसे थर्ड है इसमें पार्ट 640 kg ऑफ SO2, इसका वॉल्यूम निकालिए STP पे। 640 किलोग्राम ऑफ SO2, इसका वॉल्यूम निकालना है आपको STP पे, कितना वॉल्यूम होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स का पहला फार्मूला, वेट इन ग्राम, 640 ग्राम है तो ग्राम में हो जाएगा, किलोग्राम है ग्राम में चेंज। SO2 का 32 और 32 64, ये आ गया आपका 1 2 3 4, 10 टू द पावर 4 मोल आ गए। तो 10 टू द पावर 4 बराबर गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, तो 22.4 इंटू 10 टू द पावर 4 लीटर, इतना वॉल्यूम हो जाएगा 640 किलोग्राम गैस का। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अभी तक हमने यहाँ से देखा 1 मोल ऑफ एनी गैस, पॉइंट टू बी नोटेड, 1 मोल ऑफ एनी गैस इज 22.4 लीटर एट STP और NTP। तो मोल्स के अभी तक हमने, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। आई वंस रिपीट द फॉर्मूला फॉर मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के फर्स्ट फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का वेट इन ग्राम अपॉन, या मास इन ग्राम एक ही बात है, अपॉन मोलर मास। मोलर मास का मतलब ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास। दूसरा फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का मैंने बताया था, गिवन पार्टिकल्स या गिवन मॉलिक्यूल्स का जो नंबर दिया है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। थर्ड फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, वॉल्यूम एट STP। तो ये तीन फार्मूले यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या है। अब ये ध्यान रखना है, ये जो पहला वाला आपका फार्मूला है ये तीनों पर वैलिड है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों पर। और दूसरे वाला भी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों पे वैलिड है, लेकिन ये जो तीसरा फार्मूला है इट इज़ ओनली फॉर गैसेस के लिए वैलिड है। ये सॉलिड लिक्विड गैस के लिए, और ये भी सॉलिड लिक्विड गैस के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें। जैसे इसमें क्वेश्चन में कह दिया, क्वेश्चन है नेक्स्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2 गैस विच ऑक्यूपाइज 112 ml एट STP। अब देखिए इस तीनों कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करके क्वेश्चन बनेंगे। कैसे, जैसे क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2 गैस। CO2 गैस में कितने ऑक्सीजन एटम हैं, विच ऑक्यूपाइज
112 ml एट STP। तो सबसे पहले मैंने बताया ऐसे क्वेश्चनों का रास्ता मोल से होके गुजरता है। नंबर ऑफ मोल्स, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वेट तो दिया नहीं, वॉल्यूम दिया है, गिवन वॉल्यूम थर्ड फार्मूला अपॉन वॉल्यूम एट STP 22.4 लीटर होता है, और ऊपर दिया है हमें ml में। तो इस चीज़ का यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, इसको लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपका ml में बन गया। अब दोनों 112 की 2 से मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, कितने आगे मोल, 5 इंटू 10⁻³ मोल आ गए। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए। तब नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए अगर, तो इसको देखिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ मोलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ मोलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे O2 CO2 के, नंबर ऑफ़ मोलिक्यूल्स हो जाएंगे। मैंने बताया था मोल की अगर अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर ऑफ़ मोलिक्यूल्स हो गए CO2 के। अब उसमें कह रहा है ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2, तो नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम क्या ना 2 इंटू दिस क्वान्टिटी। जैसे हम ग्लूकोज वगैरह में निकालते थे 6 कार्बन हुआ तो इस क्वांटिटी को नंबर ऑफ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही यहाँ 10 इंटू 10⁻³ दैट इज़ 10⁻² इंटू एन की वैल्यू रख दीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 10⁻21। तो ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गया आपके। इस तरीके से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2, from 160 gram of SO2, 1.2 into 10 to the power 24 molecules of SO2 are removed. From 160 gram of SO2, 1.2 into 10 की पावर 24 molecules of SO2 are removed. Calculate volume in liter at STP of remaining gas। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था। सबसे पहले क्या है आपके पास, 160 ग्राम SO2 है, तो सबसे पहले 160 ग्राम SO2, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने पहले फार्मूले से। नंबर ऑफ़ मोल्स, राइटिंग थोड़ी मेरी बकवास सी होगी। 160 ग्राम, ये हो गया 32 प्लस 32 64 SO2 का, ये आपका आ जाएगा। जब इसको आप सोल्व करेंगे 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, और ये आपका 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5/2। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, जब भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालना होता है तो क्या करते हैं, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, 5/2 Na। तो ये इनिशियली आपके इतने मॉलिक्यूल्स आपके मिक्सचर में होंगे। 5/2 का मतलब 2.5 Na है ना, 2.5 Na इतने आपके मॉलिक्यूल्स होंगे। इसकी अगर मल्टीप्लाई कर दें अवोगाड्रो नंबर से तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कितने मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड किए उसने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिमूव्ड SO2। तो यहाँ से सेकंड फार्मूला, कितने पार्टिकल्स हैं, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, ये आपका आ जाएगा दिस विल इक्वल्स टू, ये कैंसिल 2, मतलब 2 मोल्स उसने निकाल लिए। इनिशियल कितने थे 2.5, तो रिमेनिंग कितने हो गए 2.5 माइनस 2 इज़ 0.5 मोल्स आपके अब उसमें वेसल्स में बचे होंगे। तो उसने कहा उस कैलकुलेट वॉल्यूम करो लीटर में एट STP पे रिमेनिंग गैस का, तो कितने मोल्स बचे अभी 0.5 रिमेनिंग, तो रिमेनिंग मोल है 0.5। अब थर्ड फार्मूला गिवन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम बताना है, अपॉन 22.4, तो कितना वॉल्यूम बच जाएगा 0.5 इंटू 11.24, मतलब 0.5 मतलब हाफ, 11.2 लीटर आपका कंटेनर में रिमेनिंग SO2 बचेगी। इस तरीके से क्वेश्चन को कोरिलेट करना है तीनों फार्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 672 ml, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 672 ml ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ओजोनाइज्ड
ऑक्सीजन एट NTP were found to be 1 gram. Calculate volume of ozone in ozonized oxygen. इसके क्वेश्चन में कहा है 622 ml जो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है एट NTP वर फाउंड टू बी 1 ग्राम. कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन दी ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन. अब ये ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन क्या है, ये होती है मिक्सचर आपकी O3 + O2 का मिक्सचर को बोलते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन. तो ये कितना है 672 ml दिया है आपको, और वेट कितना दिया है इसका 1 ग्राम. तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालते हैं. नंबर ऑफ़ मोल्स कौन से फार्मूले से, वॉल्यूम दिया है क्योंकि थर्ड फार्मूला 672/22.4 ml इंटू लीटर. 22.4 को ml में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ से आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10, यहाँ से आया 22, ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3 इंटू 10 की पावर -2 मोल्स आ गए यहाँ से. अब देखिए अब इसमें जो एवरेज मोलिकुलर मास कैसे निकलेगा, AMM गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला. नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा गिवन वेट अपॉन, क्योंकि मिक्सचर है तो मिक्सचर में एवरेज मोलर मास नॉट सिंगल. तो यहाँ से AMM कितना आ जाएगा, वेट कितना दिया है आपका 1 ग्राम. नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 3 इंटू 10 की पावर -2. तो आपका AMM आ गया सैंपल का, मतलब कि ये हो गया आपका 100/3. ठीक है, इतना क्लियर. ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बोलते हैं ऑक्सीजन प्लस ओजोन के मिक्सचर का वॉल्यूम है 672 ml. तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट STP लीटर में, इसको ml में चेंज किया है, आ गया आपका मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स का पहला फार्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, लेकिन मिक्सचर है, मिक्सचर में एवरेज मोलर मास. तो यहाँ से AMM आ गया आपका 1 डिवाइडेड बाई दिस नंबर ऑफ मोल्स दैट इज़ 100/3. 100 ऊपर चला गया, 10 की पावर -2 ऊपर जा गया, तो आपका एवरेज मोलर मास आ गया. अब उसने कहा था हमें कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन, वॉल्यूम बताना ओजोन का इन दी ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन. अब वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, कौन सा, शॉर्ट ट्रिक. तो देखिए परसेंटेज ऑफ ओजोन निकालने के लिए अब मैंने क्या बताया था, इसका फार्मूला मोड में AMM कितना है 100/3. ओजोन का परसेंटेज निकालना है तो यहाँ किसका मोलर मास, इससे दूसरे वाले का ऑक्सीजन का 32. नीचे क्या बताया था, दोनों के मोलर मास के डिफरेंस इंटू 100. शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे ऐसे हमें हम. वैसे आप x माइनस वो करके निकाल सकते हैं, 100 - x लंबा पड़ेगा उससे. तो परसेंटेज ऑफ ओजोन कितनी आ गई, ये हो जाएगा आपका 3 2 96, 4/3. एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा 32 3 96 माइनस 100 - 90 4/3. और नीचे कितना आएगा आपका 16 इंटू 100. तो ये आपका सोल्व करके आएगा 4 4 16 4 25/3. 25/3 परसेंटेज आ गई आपकी, परसेंटेज ऑफ, है ना 25. तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ओजोन इस, ये आपका हो जाएगा 672 दिया था, इसका 25/3 कर दें. ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा 3 2 6 और 3 2 6 224 इंटू 25, है ना. और इसका आ जाएगा आपका ये परसेंटेज में था 25.3, तो डिवाइडेड बाई 1/100 हो जाएगा. यहाँ परसेंटेज को उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 2500 आ जाएगा, 4 5 जा 56 ml आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ओजोन. 25% था ना, 25/3%, तो इसको 1/100 से डिवाइड कर दिया तो ये 56 ml आ जाएगा. इस तरीके से आपके क्वेश्चन ये सोल्व होंगे. ये किसका कॉन्सेप्ट था आज हमने ये पढ़ा आपका अवोगाड्रो हाइपोथेसिस.
अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। और तीसरा जो फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स के 3 फार्मूले हो चुके हैं। फर्स्ट वन इज़ वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, और अगर मिक्सचर है तो एवरेज मोलर मास ध्यान रखना है। दूसरा गिवन पार्टिकल्स या गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। थर्ड फार्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स का गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP विच इज़ 22.4 लीटर। अगर ऊपर वॉल्यूम ml में दिया है तो नीचे भी 22.4 को इंटू करेंगे 1000 से। फिर इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए ये कुछ क्वेश्चन थे, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन पता होनी चाहिए पहले तो इसमें, O2 + O3 का मिक्सचर कहलाता है, तो इसलिए इसमें हमने एवरेज मोलर मास निकाला पहले। फिर परसेंटेज निकाली शॉर्ट ट्रिक से, 100/3 - 32 डिफरेंस ऑफ बोथ आइसोटोप इंटू 100। तो ये आपका इस तरह से 25/3% आ गया। फिर इसको हमने वॉल्यूम निकाल लिया 672 का 25/3%, तो ये आपका 56 ml यहाँ से आ गया। नेक्स्ट टाइम पे कुछ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ लॉ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बहुत सारे लॉ हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।